एक मिनट में ज़िंदगी नहीं बदलती, एक मिनट में ज़िंदगी नहीं बदलती, पर एक मिनट में लिया गया फैसला पूरी ज़िंदगी बदल देती है, पूरी ज़िंदगी बदल देती है। तो जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जनसंख्या 2011, यानी जितने क्वेश्चन आपको एसएससी जीडी में देखने को मिलेंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको एसएससी जीडी में नहीं पूछा जाएगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक सेट करवाया था, यानी एसएससी जीडी का जीके जीएस का सेट करवाया था। उसमें मैंने आप लोगों को बोला था जो आपको टॉपिक वाइज, यानी टॉपिक वाइज वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर करना। तो बहुत साथियों का कमेंट था टॉपिक वाइज वीडियो बनाया जाए, यानी किस टॉपिक से हमारे एसएससी जीडी में एग्जाम पूछे जा रहे हैं। तो उसी टॉपिक में एक जनसंख्या आता है, जनसंख्या से भी आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो जो साथी चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। वीडियो को आपको बाद में लाइक करना है। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगे तो आपको डिसलाइक करके चले जाना है, ताकि हमको लगे मेरी वीडियो अच्छी नहीं है तो मैं अच्छी बनाने का प्रयास करूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तब ही आपको लाइक करना है। जिन साथी का एग्ज़ाम नहीं हुआ है उनको तो ज़रूर देखना है, क्योंकि जनसंख्या से एक भी क्वेश्चन जो आपको हम बताने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। आइए हमारे साथ शुरू से लेकर एंड तक बने रहें, शुरू से लेकर एंड तक बने रहें। आपको याद कराकर ही हमको जाने देना है। जब तक आपको याद नहीं हो जाता है तब तक हम छोड़ने वाले नहीं हैं। आइए देख लेते हैं जनसंख्या 2011 के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जनगणना 2011 यानी कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको जानना होगा ये जनगणना जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद के अंतर्गत अनुच्छेद आप लोग को ध्यान रखना है, ये 246 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। 246 इसमें अनुसूची की बात करें तो सातवीं अनुसूची आपको ध्यान रखनी है। सातवीं अनुसूची एवं ये जो है संघ सूची के अंतर्गत आता है। संघ सूची के अंतर्गत आता है। ये सारी बातें आप लोग को ध्यान रखनी है। ये जो है ये अनुच्छेद 246 सातवीं अनुसूची एवं संघ सूची के अंतर्गत आता है। तो आप लोग को ये सब बात याद हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। फिर उसके बाद हम रिपीट बैक आएंगे और फिर से आपको रिवाइज कराएंगे कि आपको याद होगा या नहीं। तो आइए देखते हैं पहली जनगणना कब हुई थी। क्वेश्चन पूछा जाता है सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी। पहली जनगणना जो है आपको याद रखनी है। पहली जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। 1872 ईस्वी में, और लॉर्ड मेयो के काल में। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। लॉर्ड मेयो के काल में पहली बार जनगणना। पार्ट ऑफ एग्जाम व्यू, एग्जाम के व्यू से आप लोग ध्यान रखना है। पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में। उसके बाद क्वेश्चन पूछ लिया जाता है नियमित जनगणना। आपके क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, नियमित जनगणना पूछ लिया जाता है। नियमित जनगणना जो है 1881 ईस्वी में हुआ था। 1881 ईस्वी में। इस समय जो हमारे वायसराय लॉर्ड रिपन थे। आप लोगों को ध्यान रखना है। लॉर्ड रिपन हो गए। उसके बाद आप लोग को ध्यान रखना है जनगणना जो है, जनगणना दिवस यानी विश्व जनसंख्या दिवस आपको
11 जुलाई को मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। ये सब बात भी आपको। और जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी या जनांकीकी कहते हैं, जनांकीकी कहते हैं। डेमोग्राफी या जनांकीकी कहते हैं, जनांकीकी कहते हैं। ये सारे बात हो गए। उसके बाद पूछ लिया जाता है स्वतंत्र भारत का, ये यानी स्वतंत्र भारत की जनगणना कब हुई थी? 1951 में। स्वतंत्र भारत का जनगणना 1951 में। और ये जो जनगणना 2011 में जो हुई है, इसका क्रम क्या है? ये जो है 15वें नंबर की जनगणना थी, जब 15वें नंबर की जनगणना। और पूछा जाए स्वतंत्र भारत की कितनी थी? स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना, 7वीं जनगणना हो गई। तो आइए हम लोग पहले रिवीजन कर लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखते हैं ये जनगणना है जी किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो आप लोग को ध्यान रखना है 246। किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो 7वीं अनुसूची। और किस संघ यानी किस सूची यानी संघ सूची के अंतर्गत आता है। तो तीन बात को आप लोग को उम्मीद करता हूँ ध्यान हो गया होगा। तो आइए आगे देखते हैं। उसके बाद पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन, पहली जनगणना कब हुई थी? पहली जनगणना कब हुई थी? पहली जनगणना जो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। उसके बाद नियमित जनगणना होने लगा 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय 11 जुलाई को हुआ था। उसके बाद जनगणना यानी जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? डेमोग्राफी या जनांकीकी कहते हैं। क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई आप लोग को ध्यान रखनी है। और एक बात और ध्यान रखनी है, जो जनगणना जो है प्रत्येक 10 वर्ष पे होता है, 10 वर्ष पे होता है, 10 वर्ष पे होता है जनगणना। ये भी बात आप लोग को नोट करना है, 10 वर्ष पे होता है। तो आइए आगे देखते हैं। उसके बाद हो गया स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब होगी? तो 1951 आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद यह जो है 2011 की जनगणना यानी कौन से क्रम की जनगणना थी? तो आप लोग को ध्यान रखना है, यह 15वीं नंबर की यानी 15 नंबर की जनगणना थी। उसके बाद है स्वतंत्र भारत की कितनी थी? 7वीं थी, ये भी ध्यान रखना है। जनगणना आयुक्त यानी किन के संदर्भ में ये जनगणना हुआ था? ये बात आप लोगों को भी ध्यान रखनी है। जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली थे, सी चंद्रमौली। ये सारे बातें हो गए। तो आइए अगला पॉइंट देखते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम या दिक्कत या समझ नहीं आ रहे हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं जो हमको समझ नहीं आया। उसके बाद हम फिर आपको अच्छी तरह से बताने का प्रयास रहेगा, क्योंकि इस वीडियो का बनाने का एक ही मकसद है, जो आपको जनगणना 2011 में कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं और याद कराने का मेरा ये वीडियो का उद्देश्य है। आपको यहीं पे याद हो जाए, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर सीरियल बाय सीरियल कहीं वीडियो देखा जाता है, उसको बारीकी से आप लोग देखते हैं तो क्वेश्चन जो है आपको नहीं छूटने वाले हैं।
उसके बाद क्वेश्चन बनता है इन 2011 की जनगणना कितनी थी, यानी कुल आबादी कितनी थी। तो आप लोग को ध्यान रखना है, जनगणना जो है पूरा, जनसंख्या जो है पूरा भारत की बात करें तो, जनसंख्या भारत की बात करें तो ये 121.08 करोड़ थी, यानी टोटल आबादी जो है भारत की इतनी करोड़ थी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप लोग को याद रखना है 121.08 करोड़। इसमें पूछा जाता है महिला और पुरुष, उसका आंकड़ा तो नहीं पूछा जाता है, तो आपको उसका परसेंट याद रखना है, यानी कितना प्रतिशत जो है पुरुष, यानी कितना पुरुष है। तो आपको ध्यान रखना है, कभी पूछ लिया जाता है पुरुष का प्रतिशत क्या है, तो पुरुष का प्रतिशत आप लोग को ध्यान रखना है 51.47%, इतना प्रतिशत हो गया आपके पुरुष। अगर महिला की बात करें तो महिला का प्रतिशत कितना है, महिला की बात करें तो इसका हो गया आपके 48.53। ये क्वेश्चन हो गए इतना प्रतिशत। तो आइए आगे देखते हैं आगे किस तरफ का क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद आपको पूछ लिया जाता है इसमें जो है घनत्व कितना है, यानी भारत का घनत्व कितना है। घनत्व की बात करें तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग मीटर है, इतना व्यक्ति 382 व्यक्ति पर वर्ग मीटर है। उसके बाद आइए सब हम भारत के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, भारत के बारे में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गए। उसके बाद लिंगानुपात की बात करें, लिंगानुपात पूछ लिया जाता है, लिंगानुपात की बात करें तो 943 बाई 1000, ये आपके लिंगानुपात हो गए। और बात करें साक्षरता दर, यानी भारत की टोटल साक्षरता दर कितनी है, भारत की साक्षरता दर कितनी है। साक्षरता दर की बात करें, भारत की कुल साक्षरता दर 73% है, 73%। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सब ध्यान रखना है, सारे हम यानी जितने भी जनगणना के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही सब डिस्कस कर रहे हैं। इससे भी एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाने में, अगर ये कवर आपको हो गया तो जनसंख्या से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका गलत नहीं होगा, इसका मैं 100% गारंटी लेता हूँ SSCGD के लिए, बिल्कुल 73%। इसमें आपको परसेंट में महिला का ध्यान रखना है, पुरुष का। अगर पुरुष की बात करें तो पुरुष का प्रतिशत हो गया 80.9%, 80.9% पुरुष का प्रतिशत हो गया साक्षरता दर में, साक्षर दर में ये हो गया। उसके बाद महिला की बात करें उसके महिला हो गए 64.6% जो है महिला हो गए, इतना प्रतिशत महिला साक्षरता दर हो गया। तो आगे देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है। उसके बाद जो आ जाते हैं हम लोग राज्य के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। राज्य के बारे में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है, आप लोग को ध्यान रखना है। आप लोग बहुत जानते होंगे और रिवीजन कर लीजिए अगर जानते हैं तो। जनसंख्या वाला राज्य हो गए, जनसंख्या वाला यूपी यानी उत्तर प्रदेश हो गए 1 नंबर में। देखिए कम से कम इसमें 3 याद रख लीजिए जनसंख्या में। उत्तर प्रदेश हो गए, उसके बाद हो गए महाराष्ट्र हो गए, और हमारा 3 नंबर में बिहार आ जाता है, बिहार सबसे अधिक जनसंख्या किसका है। उसके बाद हो गए कम जनसंख्या वाला सिक्किम, मिजोरम,
और उसके बाद हो गया अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश हो गए। 3 बात आप लोग को ध्यान रखनी है। इसमें प्रतिशत और मायने नहीं रखता है, बिल्कुल सही। उसके बाद हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ताकि हमको अच्छी तरह से याद हो जाए। तो आइए चलिए पहले देख लेते हैं जनगणना किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो आप लोग को ध्यान रखना है 246 अनुच्छेद 7वीं अनुसूची एवं संघ सूची के अंतर्गत जनगणना को रखा गया है। तो आगे देख लेते हैं। उसके बाद पहली जनगणना 1872 ईस्वी में किसके काल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के काल में। नियमित जनगणना जो 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के काल में। जनगणना यानी विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। और ये जनगणना जो है नियमित कब से कितने वर्ष पर होती है? तो 10 वर्ष पर होती है। जनगणना यानी जनगणना जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी या जनांकीकी कहते हैं, जनांकीकी कहते हैं। उसके बाद स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में। उसके बाद क्रम में कौन सी क्रम की जनगणना है? 15वीं हो गई। उसके बाद है किस और स्वतंत्र भारत की कौन सी क्रम की है? 7वीं हो गई। उसके बाद जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली के संदर्भ में भारत में जनगणना हुआ था। उसके बाद एक बात और आप लोग को ध्यान रखनी है, जो जातीय जनगणना कभी कभी पूछ लिया जाता है, जब पहली बार जातीय जनगणना कब हुई थी? तो 1931 आप लोग को ध्यान रखना है। 1931 ध्यान रखना है। उसके बाद आइए आगे देखते हैं। उसके बाद जनसंख्या पर आते हैं। जनसंख्या यानी कितनी आबादी हमारे भारत की कुल कितनी आबादी है? 121.08 करोड़ आबादी हो गई। इसमें पुरुष का प्रतिशत क्या है? 51.47%। उसके बाद महिला का 48.53% हो गए। तो आइए आगे देखते हैं। उसके बाद घनत्व यानी कितना व्यक्ति घनत्व है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गए, आप लोग को ध्यान रखनी है। उसके बाद लिंगानुपात जो है 943/1000 लिंगानुपात हो गए। उसके बाद साक्षरता दर की बात करें, अगर साक्षरता दर की बात करें तो 73%, यानी कुल जो है 73% हो गया साक्षरता दर भारत का। उसके बाद पुरुष की बात करें तो 80.9% हो गए पुरुष में। उसके बाद 64.6% साक्षर हो गए महिला। तो आइए आगे देखते हैं। उसके बाद सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो है राज्य कौन सा है? कम से कम आपको 3 याद रखना होगा। फर्स्ट में हो गया आपको सबसे अधिक आबादी वाला राज्य होगा यूपी। उसके बाद दूसरे बाद महाराष्ट्र और तीसरे नंबर में बिहार। उसके बाद कम में हो गए सबसे कम सिक्किम, उसके बाद हो गए मिजोरम और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। 3 आपको याद हो गए होंगे उम्मीद करता हूँ। आइए अगला सेशन की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद जनसंख्या के बाद उसके बाद आपको घनत्व पे देना है, यानी सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा है? घनत्व की बात करें तो सबसे अधिक घनत्व की बात करें तो बिहार का घनत्व जो है सबसे अधिक है। और कितना है ये भी आप लोग को ध्यान रखनी है। 1102 प्रति व्यक्ति किलोमीटर है। उसके बाद और सबसे कम जो है 79 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, हो गए अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सबसे अरुणाचल प्रदेश 79 अरुणाचल प्रदेश। आपके एग्जाम के व्यू से ये सब क्वेश्चन बनते हैं, हम उन्हीं के बारे में बता रहे हैं। उसके बाद हो गए लिंगानुपात के बारे में बात करते हैं। लिंगानुपात कितनी? लिंगानुपात 1 नंबर में आपको केरल हो गए। 1 नंबर में लिंगानुपात में केरल हो गए 1084 लिंगानुपात हो गया।
केरल का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य जो है केरल है। उसके बाद अगर सबसे कम की बात करें, सबसे कम हो गए हरियाणा। हरियाणा का सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा हो गए, आप लोग को ध्यान रखनी है 879 हो गए। उम्मीद करता हूं कि आपको सारे पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आइए कुछ पीछे रिवीजन कर लेते हैं। पहले कुछ रिवीजन कर लेते हैं, जनसंख्या से रिवीजन करेंगे। सबसे पहले जनसंख्या देख लेते हैं। जनसंख्या आपको हो गए 121.08 करोड़। पुरुष का हो गया परसेंट, सिर्फ आप लोगों को ध्यान रखना है 51.47%। महिला परसेंट में याद रखना है 48.53% हो गए। उसके बाद घनत्व आपको ध्यान रखना है, भारत का पूरा घनत्व कितना है, कितना व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उसके लिंगानुपात आपको ध्यान रखना है पूरा भारत का 943/1000 हो गए। उसके बाद कुल साक्षरता दर, यानी कुल साक्षरता दर आपको हो गए 73%, कुल 73%, जिसमें साक्षरता पुरुष का प्रतिशत 80.9% है। उसके बाद महिला का 64.6% हो गए साक्षरता दर में। तो आइए आगे देख लेते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, यूपी, महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार हो गए। उसके बाद कम में हो गए सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। ये सारी बात हो गए। उसके बाद हो गए जनसंख्या, यानी घनत्व की बात करें तो सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य हो गए आपके बिहार हो गए 1102 किलोमीटर, 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद सबसे कम की बात करें तो यहाँ 79 नहीं 17 होना चाहिए। यहाँ 79 नहीं, अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गए अरुणाचल प्रदेश। लिंगानुपात की बात करें, अगर लिंगानुपात बात करें तो केरल का सबसे अधिक लिंगानुपात है जो 1084 हो गए, और हरियाणा का 879 हो गए। तो आइए आगे देखते हैं। उसके बाद हम साक्षरता दर की बात करें। साक्षरता दर, सबसे अधिक साक्षर वाला राज्य कौन सा है, सबसे अधिक साक्षर वाला राज्य हो गए आपके, सबसे अधिक साक्षर वाले राज्य हो गए आपके, ध्यान रखना है केरल जो है सबसे अधिक साक्षर वाले राज्य हो गए केरल। और सबसे न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ का है, न्यूनतम बिहार, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है, बिहार हो गए। तो आगे देखते हैं। उसके बाद साक्षरता दर के बाद होता है दशकीय वृद्धि, यानी 10 साल में किस राज्य का जो जनसंख्या में वृद्धि हुआ है और किस राज्य का कमी हुआ है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो वृद्धि दशकीय वृद्धि, यानी 10 साल में जो वृद्धि हुआ है, दशकीय वृद्धि हो गए मेघालय राज्य का, मेघालय। और कमी की बात करें, जहाँ कमी हुआ है, जनसंख्या की कमी हुआ है, नागालैंड आप लोग को ध्यान रखना है, नागालैंड। तो आगे आए देखिए। उसके बाद हो गए, यानी क्वेश्चन जितना एसएससी जीडी में पूछा जाता है उसके आधार पर तो हो गए हैं। तो आइए अब केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जान लेते हैं, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जानकारी ले लेते हैं। उसके बाद सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश हो गया आपके दिल्ली, सबसे अधिक
सबसे अधिक जनसंख्या हो गए आपके, 1 नंबर में हो गए दिल्ली, सबसे अधिक जनसंख्या की बात कर रहे हैं। उसके बाद जनसंख्या में सबसे जनसंख्या में कम वाले लक्षद्वीप, 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 सब सही बात आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद जनसंख्या हो गई, उसके बाद हम घनत्व की बात करें, सबसे अधिक घनत्व वाला, सबसे घनत्व की बात करें, सबसे अगर घनत्व की बात करें, सबसे अधिक घनत्व दिल्ली का है केंद्र शासित प्रदेश में। उसके बाद अगर कम घनत्व की बात करें तो आपके अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार का हो गया, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। तो आगे देखते हैं, आइए, अंडमान निकोबार हो गए। उसके बाद घनत्व हो गए। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं लिंगानुपात। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अधिक लिंगानुपात, लिंगानुपात वाला अनुपात आपको ध्यान रखनी है, पुदुचेरी, यानी सबसे अधिक लिंगानुपात वाला पुदुचेरी, केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी हो गए। उसके बाद सबसे कम लिंगानुपात वाले, सबसे कम लिंगानुपात वाले आपको हो गए, सबसे कम लिंगानुपात वाले आपको हो गए, आपको ध्यान रखनी है, सबसे कम वाले हो गए दमन, दमन व द्वीप, दमन व द्वीप, दमन व द्वीप हो गए। उसके बाद आइए साक्षरता दर के बारे में जानकारी कर लेते हैं। सबसे अधिक साक्षरता, सबसे अधिक साक्षरता दर हो गए लक्षद्वीप, सबसे अधिक साक्षरता वाला हो गए लक्षद्वीप, द्वीप। और सबसे कम हो गए, कहाँ साक्षरता दर सबसे कम है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश का? तो ये हो गए दादरा, दादरा व दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली, नागर हवेली। तो एग्जाम के व्यू से जितने भी पॉइंट्स होते हैं, उम्मीद करता हूँ हम लोग आपको प्रयास याद कराने का हर संभव प्रयास किया हूँ। अगर फिर भी आपको लगे कहीं कमी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कहाँ कमी हुआ है, तो हम लोग उसका सुधार करने का प्रयास करेंगे। तो आइए एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है तो पढ़ने के बाद बार बार किसी भी चीज़ का हम लोग जब रिवीजन करते हैं तो धीरे धीरे हमारे दिमाग में सेट होने लगता है, सेट होने लगता है। क्रमवार अगर पढ़ते हैं तो अच्छी तरीक़ा से वो सेट हो जाता है। आप लोगों को फिर जल्दी आप उसको भूल नहीं पाते हैं, कन्फ्यूजन भी नहीं होता है। तो आइए फिर एक बार रिवीजन कर लेते हैं। समय तो लगेगा, से आप लोग को घबराने की कोई बात नहीं है, आपको हम याद करा कर ही भेजने वाले हैं। तो आइए देखते हैं शुरू से। जनसंख्या 2011 यानी किस अनुच्छेद में आता है? 246। और किस अनुसूची में? आप लोग को याद हो गया होगा, 7वीं अनुसूची, एवं ये जो है संघ सूची के अंतर्गत आता है। उसके बाद आगे चलते हैं। पहली जनगणना कब हुई थी? आप लोग को याद हो गया होगा 1872 ईस्वी में, लॉर्ड मेयो के काल में। उसके बाद नियमित जनगणना जो है 1881 ईस्वी में, लॉर्ड रिपन के काल में। अगर कभी क्वेश्चन पूछ लिया, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। उसके बाद ये जो नियमित जनगणना है प्रत्येक 10 वर्ष पर होता है। उसके बाद जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी या जनांकीकी कहलाता है। उसके बाद स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। उसके बाद ये जो 2011 की जनगणना है किस क्रम की है? 15वीं। अगर पूछे स्वतंत्र भारत की कौन सी थी? 7वीं थी, यानी 7वीं जनगणना थी। उसके बाद
जाति के आधार पर पहली बार जनगणना कब हुआ था? जाति के आधार पर पहली बार जनगणना कब हुआ था पूछ लिया जाता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना 1931। यानी जनगणना आयुक्त कौन थे? यानी किन के आयुक्त में भारत में जनगणना हुआ था? सी चंद्रमौली के शासन का, सी चंद्रमौली के संदर्भ में। आगे देख लेते हैं। उसका जनसंख्या की बात करें तो ये भारत की कुल जनसंख्या जो है 121.08 करोड़ है, जिसमें पुरुष का प्रतिशत हो गया आपको 51.47%, 47% हो गए। महिला की बात करें तो 48.53% हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से याद हो गए होंगे। अगर नहीं याद होता है तो आप लोग एक दो बार वीडियो देख लेंगे तो कन्फर्म उम्मीद करता हूँ जो आपको याद हो जाएगा। तो घनत्व की बात करें, अगर हम लोग घनत्व की बात करें तो भारत का घनत्व जो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गए। उसके बाद लिंगानुपात की बात करें, यानी सीरियल बाय सीरियल, हम लोग ने सीरियल बाय सीरियल आप लोग को बताने का प्रयास किए हैं। उसके बाद लिंगानुपात की बात करें तो 943/1000, इन 943/1000 के लिंगानुपात हो गए। उसके बाद आते हैं साक्षरता दर। साक्षरता दर में पूछ लिया जाता है कितना प्रतिशत, यानी भारत का कितना प्रतिशत व्यक्ति जो है साक्षरता दर में आता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 73%। कभी कभी पूछ लिया जाता है, ज़्यादातर ये परसेंट में ही पूछा जाता है, ज़्यादातर ये परसेंट में ही पूछा जाता है। तो उसके बाद कुल हो गया आपको 73%। पुरुष की बात करें तो, और पुरुष की बात करें तो उसको परसेंट याद रखना है 80.9%। उसके बाद महिला की बात करें तो 64.6% हो गए साक्षरता दर। तो आगे देखते हैं। उसके बाद जनसंख्या यानी राज्य के बारे में आते हैं, यानी सबसे अधिक जनसंख्या कभी कभी पूछ लिया जाता है सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो आपको 3 याद रखना है। जनसंख्या की बात करें तो 3 याद रखना है, यूपी, उसके बाद दूसरे बार हो गए महाराष्ट्र, तीसरी बात करें तो बिहार, अगर सबसे जनसंख्या कम हो गया सिक्किम, उसके बाद मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। एक क्वेश्चन छूट रहा है, एक क्वेश्चन आप लोग को ध्यान होगा छूट रहा है। जनसंख्या के बारे में हम लोग बात कर लिए, मगर सबसे क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल के बारे में हम लोग बात नहीं किए। तो आइए यहाँ यहीं पर देख लेते हैं। सबसे अधिक क्षेत्रफल की बात करें तो, क्षेत्रफल की बात करें तो हो गए आपको सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला अगर राजस्थान, ये भी पॉइंट आपको राजस्थान नोट कर लेना है, राजस्थान हो गए। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य हो गए गोवा, गोवा हो गए, ये भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद हो गए जो क्वेश्चन छूट जा रहे हैं उसको हम बीच में लिखा दे रहे हैं, तो आप लोग घबराने की कोई बात नहीं है। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य हो गया आपके राजस्थान हो गए, और सबसे कम हो गए गोवा हो गए। तो बिल्कुल सही, आप लोग को समझ, उम्मीद करता हूँ समझ आ गए होंगे। तो आइए आगे देखते हैं। घनत्व की बात करें तो सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य है बिहार हो गए, जो 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गए। उसके बाद और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो, अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ये सबसे कम 17, यानी 17, ये भी आपको याद ये भी रखना है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गए अरुणाचल प्रदेश का जो है जनसंख्या घनत्व हो गया। उसके बाद लिंगानुपात की बात करें तो सबसे अधिक लिंगानुपात केरल का है, जो 1084 यानी 1084 लिंगानुपात है। और सबसे कम की बात करें तो हरियाणा की है 879 हो गए। उसके बाद आगे देखते हैं अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल, और न्यूनतम की बात करें बिहार। बस इतना ही आपको इसमें ध्यान रखना है। उसके बाद आगे देखते हैं 10 की वृद्धि, यानी हमारा जो 10 साल में वृद्धि होता है, तो 2011 का 10 की वृद्धि क्या रहा, यानी कौन सा राज्य का जो है जनसंख्या आपको वृद्धि हुई है, जिसमें मेघालय, कमी कहाँ की हुई है, नागालैंड की। ये बात हो गए आगे सबसे। उसके बाद बात करें तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश की हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग को ध्यान रखना है दिल्ली। सबसे कम की बात करें तो लक्षद्वीप। उसके बाद सबसे अधिक घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो दिल्ली हो गया। सबसे कम हो गए अंडमान निकोबार,
अंडमान निकोबार हो जाए गए, ठीक ना, अंडमान निकोबार, ये हो गए, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे आए देखते हैं। उसके बाद लिंग अनुपात की बात करें, लिंग अनुपात पूछ लिया जाता है, अधिक लिंग अनुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का है, तो 1 नंबर सबसे अधिक लिंगानुपात पुदुचेरी का और सबसे कम है दमन व द्वीप का। उसके बाद साक्षरता की बात करें, यानी साक्षरता की बात करें तो सबसे अधिक साक्षरता केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है और सबसे कम दादरा नागर हवेली हो गई सबसे कम। एक क्वेश्चन और छूट रहे हैं जो राज्य में छूट गए थे, उसी जो है या आपको केंद्र शासित प्रदेश में छूट रहे हैं, तो आइए हम उसके बारे में। एक बात और छूट गया है, जैसे उसमें जनसंख्या के बारे में यानी क्षेत्रफल के बारे में छूट गया था राज्य में, उसी प्रकार इसमें भी छूट गया है केंद्र शासित प्रदेश। यानी आप लोग को ये बात भी ध्यान रखनी है, केंद्र शासित प्रदेश में जो हो गए सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है, सबसे अधिक क्षेत्रफल आप लोग को ध्यान रखना है। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू व कश्मीर हो गया, जम्मू कश्मीर ध्यान रखना है। उसके बाद कम की बात करें, यानी कम की बात करें तो सबसे कम क्षेत्रफल किसका है, लक्षद्वीप का है, लक्षद्वीप का है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगे। मेरा हर संभव प्रयास रहा कि आपको यहाँ याद करा दे और उम्मीद करता हूँ याद भी हो गया होगा, क्योंकि हम लोग 2 या 3 बार रिवीजन भी कर चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर, कमेंट, लाइक ज़रूर करें। अच्छी लगे तो ही लाइक करें, अगर अच्छी नहीं लगती है तो आप डिसलाइक करके जा सकते हैं। उसके बाद आपको कमेंट में बता देना है क्या गलती हो गया है। मेरा हर संभव प्रयास रहा है आपको समझाने का। ये पूरा जनसंख्या में अगर SSCGD में पूछा जाए, अभी जो एग्ज़ाम चल रहा है, अगर इस जनसंख्या से आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन अंदर तक नहीं पूछेगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, कुछ नया टॉपिक लेकर आएंगे जो एग्ज़ाम SSCGD की व्यू से क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए हम लोग आगे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।